हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इम्पोर्टेंट वीडियो में। और आज का वीडियो देखिए ऐसा है कि आप इसको अपने आप से भी रिलेटेड ले सकते हैं। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ज़रूर आप कहीं ना कहीं इस चीज़ों में फंसे होंगे और आपका लॉस हो रहा होगा। और मैक्सिमम ऑप्शन बायर आप सुनते होंगे लॉस में ही हैं। आखिर उसके पीछे का रीज़न क्या है कि क्यों लॉस में रहते हैं। और अगर आपका कैपिटल छोटा है, ज़्यादा है, कोई कैसा भी है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और इसीलिए मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको शायद बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि क्या गलतियाँ अभी भी आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आप लॉस में हैं। तो फिलहाल इस वीडियो की बात करें तो देखिए वीडियो दो पार्ट में आएगा। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों मैक्सिमम ऑप्शन बायर जो है वो लॉस में है। और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका लॉस हो चुका है और ज़्यादा बड़ा लॉस है या छोटा भी है लॉस, जैसा भी लॉस है, आप उस लॉस को कैसे रिकवर कर सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। और 2024 में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपका अभी भी लॉस हो रहा है, 2 दिन प्रॉफिट करते हैं, तीसरे दिन सारे प्रॉफिट को गवा देते हैं और धीरे धीरे आपके सारे कैपिटल धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और जो चीज़ मैं बताऊंगा कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से ज़रूर गुजर रहे होंगे। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिएगा, गुजारिश है आपसे। और पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉलेज की, लैक ऑफ नॉलेज। अब देखिए नॉलेज और लैक ऑफ नॉलेज में बहुत डिफरेंस है। आपको एक तरफ नॉलेज है तब आप आ रहे हैं मार्केट में और पैसे बनाने चाहते हैं, और एक तरफ है कि आपके पास नॉलेज ही नहीं है फिर भी आ रहे हैं। और मैक्सिमम ऑप्शन बायर जो होते हैं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं होता, वो सीधे डायरेक्ट आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने। और स्टॉक मार्केट में जब भी आप पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में आता है ऑप्शन ट्रेडिंग। और ऑप्शन ट्रेडिंग में बिना नॉलेज के आप आएंगे तो आपको क्या होगा, ये सबको पता है कि आपका लॉस होगा। कभी आपका किस्मत चमक गया तो आप भाई 1000 से 1000 प्रॉफिट भी बना लोगे, पर हर दिन नहीं चलेगा। आप करेंगे, एक दिन पढ़ाएंगे, 2 दिन बनाएंगे और तीसरे दिन सारा का सारा गंवा देंगे। आप किस्मत के ऊपर आ रहे हैं और अपना लक यूज़ करके सोचते हैं कि प्रॉफिट बना लेंगे और खुश हो जाएंगे, तो ऐसे काम नहीं करता है। यहाँ पे आपको आना है तो प्रॉपर आपको एक पैटर्न फॉलो करना होगा, स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। पहले आपको आना होगा, पहले आपको आके ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज इकट्ठी करनी है कि क्या होता है स्टॉक मार्केट, कैसे इसमें पैसे बनाते हैं और क्या क्या तरीके से आप पैसे बना सकते हैं। सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग ही एक जरिया नहीं है स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने का, बहुत तरीका है और सबके लिए अलग अलग तरीका यूज़ हो सकता है कोई ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस कर रहा है पर वो स्विंग ट्रेडिंग में पैसा बनाता हो, कोई ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनाता है। तो अलग अलग तरीके से इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से पैसे बना सकते हैं, पर उसके लिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। जब आपके पास नॉलेज ही नहीं रहेगा तो आप कहीं से भी पैसे नहीं बना सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले जब भी मार्केट में आए तो आप ट्रेडिंग करिए, पर आप आइए पहले सब चीज़ को समझने की कोशिश करिए, नॉलेज गेन करने की कोशिश करिए और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि आप आ जाएं और सोचिए आज ही मैं करोड़पति बन जाऊँ, तो इसमें आप नहीं चल पाएंगे। और इस ऑप्शन ट्रेडिंग में आने से पहले आप इक्विटी में ट्रेडिंग करिए, मतलब कि स्टॉक में ट्रेडिंग करिए, उसके मूवमेंट को समझने की कोशिश करिए, कितना मूव करता है तो कितना प्रॉफिट मिल सकता है। स्टॉक में ट्रेडिंग करने के बाद आप उसमें एक्सपीरियंस हासिल कर लेंगे, तब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आइए और छोटे कैपिटल से उसमें ट्रेड करना स्टार्ट करिए। धीरे धीरे उसके चार्ट पैटर्न को समझिए, कैंडल स्टिक पैटर्न को समझिए, प्राइस एक्शन कैसा कर रहा है इस पे उसको समझने की कोशिश करिए। तब उसमें आप धीरे धीरे प्रॉफिट बना सकते हैं। और धीरे धीरे चलिए, इसमें बेबी स्टेप बना के आपको चलना होगा, ये एक एक सीढ़ी चढ़ना होगा। ये नहीं कि आप आ जाएं और सोचें आज मैंने पैसा लगा रहा हूँ 10,000 और उसको 10 करोड़ बना लूँगा, नहीं चल पाएंगे, आप बाहर हो जाएंगे तुरंत मार्केट से। और हर साल यही होता है, जो इस सोच के साथ आता है वो बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आप बिगनर हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का नॉलेज आपको स्टार्टिंग में आना चाहिए। तो ये ज़रूरी है, कंपलसरी है कि आपको ये सब चीज़ों की बेसिक नॉलेज आपको आनी चाहिए। क्या है बेसिक नॉलेज, इसको जान लेते हैं। तो जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न होनी चाहिए कि आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जानना चाहिए कि किस कैंडल को क्या बोलते हैं, क्या हैमर है, क्या डोजी है, क्या मारुबुजी कैंडल का काम क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में आना चाहिए। प्राइस एक्शन को जानना चाहिए कि प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जानना चाहिए कि क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके बारे में जानना चाहिए। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को जानना चाहिए। वैसे तो ये खुद में अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, पर आपको इसके बारे में भी अब धीरे धीरे जानना चाहिए और बेसिक टू एडवांस लेवल पे आप इसको धीरे धीरे
ओआई डेटा के बारे में भी समझना चाहिए कि ओआई डेटा कैसे वर्क करता है, पुट राइटर कॉल राइटर की पोजीशन कहाँ है, उसके बेसिस पे हम कैसे ट्रेड करें, इसको भी जानना चाहिए। वैसे तो मैं इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ और इसको मैं डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ी सी वीडियो बड़ी भी बन सकती है, पर वो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको बढ़िया वीडियो ओआई डेटा के ऊपर मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ों को नॉलेज आपको एकदम बेसिक में, आपको जब भी स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो आपको आना चाहिए। अगर ये बेसिक नॉलेज भी आप नहीं रख पाएंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इन्फ्लुएंस बाय प्रॉफिट। अब देखिए, जब भी आप लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, मैक्सिमम लोग क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में इन्फ्लुएंस होते हैं प्रॉफिट देख के। आप इसको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं और टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं कि लोग अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, कोई वीडियो के माध्यम से शेयर करता है। जैसे मैं खुद अपने प्रॉफिट के वीडियोस और लॉस के वीडियोस आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने आज के दिन कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया। पर क्या है कि मैं अपने हिसाब से कैपिटल यूज़ करता हूँ। जैसे मेरा कैपिटल 10 से 15 हज़ार के बीच में रहता है और मैं उस बेसिस पे ट्रेड करता हूँ और उसमें जितना भी प्रॉफिट बनता है मैं उसमें आपके साथ शेयर करता हूँ। पर मैक्सिमम लोग क्या है कि छोटे के ट्रेडर जो 10,000 से 15,000 से ट्रेडिंग करते हैं उसका वीडियो को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। वो सीधे बड़े क्रिएटर के पास जाते हैं जिनका कैपिटल 10 लाख है, 15 लाख है, और उनका वीडियो देखते हैं और उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो मैक्सिमम प्रॉफिट देखते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख प्रॉफिट देखते हैं और तुरंत वहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है कि सेकंड में, 1 मिनट में आपको देखने को मिल रहा है कि प्रॉफिट यहाँ से वहाँ पहुँच गया। और उससे आप लोग भी होते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अरे यार, ये तो बहुत ही आसान चीज़ है, ये तो यहाँ पे तो तुरंत प्रॉफिट बन रहा है, मेरे तो इतना पैसा लगाने पे इतना बन जाएगा। ये सोच के साथ जब आप आएंगे मार्केट में तब आपका लॉस होगा। आप ये नहीं सोचते हैं कि जो बंदा आपको ये प्रॉफिट दिखा रहा है वो उसके पीछे उसकी मेहनत है। वो हो सकता है कि काफ़ी साल से मेहनत किया है, उसने उतना बड़ा लॉस भी झेला होगा तब जाके वो उस लेवल पे पहुँचा है। पर हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग उसके प्रॉफिट पे ही बस आ जाते हैं कि हाँ, प्रॉफिट उसने किया है और हम ट्रेडिंग में हम भी चलते हैं और हम भी अपने किस्मत आजमाते हैं और हम भी प्रॉफिट करेंगे और हम यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे और एक दिन में इतने पैसे कमाएंगे कि हम लाखों रुपया कमा लेंगे, ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे, सपने बना लेते हैं। पर ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हमें तो नॉलेज भी नहीं है और उसके बाद हम दूसरे के प्रॉफिट देख के हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि हम भी मार्केट में पैसे बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, आप दूसरे का प्रॉफिट देख के सीखिए, पर अपने आप को देखिए। क्या आपके पास लाख रुपए से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं? मैक्सिमम लोगों का कैपिटल ही छोटा होता है, 5,000, 10,000 यही कैपिटल होता है। पर आप लोग वीडियो उनका देखते हैं जिनका 10 लाख, 15 लाख कैपिटल है और उनका वीडियो देख के आप इन्फ्लुएंस होते हैं कि अरे हाँ। और इसमें क्या होता है, इसका ड्रॉबैक क्या है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब आप 10,000 से कैपिटल से ट्रेड करते हैं तब अगर आपका 1,000 भी प्रॉफिट होता है तो आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। लगता है कि नहीं यार, मैं तो सिर्फ 1,000 रुपये कमा रहा हूँ आज के दिन और वो देखो इतना पैसा कमाया है। नहीं, मुझे और ट्रेड करना चाहिए और प्रॉफिट बनाना चाहिए। और आप उनसे मैच करने की कोशिश करते हैं, जिससे आप कभी मैच भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कैपिटल सिर्फ मात्र 5 से 10,000 के बीच में है और उनका कैपिटल 15 लाख, 20 लाख है। तो आप कहाँ से उनसे मैच कर पाएंगे? सबका रिस्क एपेटाइट अलग होता है, पर आप उनसे कम्पीट करने के सोचते हैं कि नहीं, वो जितना बना रहा है मैं भी उतना बनाऊंगा, और इसके वजह से मैक्सिमम ऑप्शन बायर लॉस में होते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। आप अपने आप को देखिए, क्या आप कितना कैपिटल लगा रहे हैं, उसका 5 से 10% मैक्सिमम होता है। 5 से 10% जो बड़े ट्रेडर हैं, जो जो मतलब कि जिनका कैपिटल बहुत ज़्यादा है, उनसे पूछेंगे तो वो दिन का सिर्फ 1%, 2% पे काम करते हैं। मैं तो फिर भी 5 से 10% बोल रहा हूँ कि इतने के बीच में आपका प्रॉफिट हो जाए तो ट्रेड बंद कर दो। पर क्या करता है कि लोग का सोचते हैं कि नहीं, हमें आज इतना प्रॉफिट बनाना है, और इस प्रॉफिट के चक्कर में वो प्रॉफिट जो बनाते हैं उसको भी गंवा देते हैं। तो भाई, अगर आप किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं तो ठीक है, पर अपने आप के हिसाब से देखिए कि क्या आप उनसे कंपेयर कर पाते हैं अपने आप को। अब बात करते हैं ब्रह्मास्त्र, लाइव ट्रेडिंग टिप्स एंड एडवाइस। ये है ब्रह्मास्त्र, सबसे बड़ा लॉस होने का रीज़न, जिसके वजह से लाखों लोग लॉस में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे का लाइव देख के अपने आप को जज करते हैं और अपने आप को उसके हिसाब से चलाते हैं कि भाई वो बता रहा है तो वो सही बता रहा है। वो बोल दिया कि कॉल में एंट्री बनाओ तो हम कॉल में एंट्री बनाएंगे, हम पुट में एंट्री बनाने के लिए बोल दिया तो हम पुट में एंट्री बनाएंगे, और जो भी एडवाइस देगा वो भाई ब्रह्मा की लकीर है, वो तो होना ही है। और मैं भाई ये वीडियो बनाने के लिए मैं लाइव ट्रेडिंग में बहुत से लोगों का चैनल देख रहा हूँ। किसी के चैनल पे 9,000 लोग देख रहे हैं, किसी में 7,000 लोग देख रहे हैं, किसी में 10,000 लोग देख रहे हैं, और वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ क्या पूछ रहे हैं कि सर बताइए, मैम बताइए कि कोई ट्रेड बन रहा है,
कोई ट्रेड बन रहा है बताइए, कॉल ले ले, मैंने कॉल ले लिया है, कितना स्टॉप लॉस डालूं, कितना का टारगेट रखूं। भाई ये तक भी नहीं पता है कि टारगेट और स्टॉप लॉस कितना लेना है, कॉल में ले लूँ कि पुट ले लूँ, ये पूछ रहे हैं। तब सोचिए कि क्या होगा उनका, वो लॉस करेंगे कि प्रॉफिट करेंगे, अब आप सोचिए। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आप लोग लॉस में रहते हैं। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो भाई बंद कर दो। लाइव ट्रेडिंग टिप्स और एडवाइस जो टेलीग्राम पे लोग टिप्स देते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं कि भाई ये ग्रुप ज्वाइन कर लो, इसमें परफेक्ट एकदम एंट्री बताएंगे। आपको ये खुद सोचना चाहिए कि मैंने भी यूट्यूब पे लाइव आया था, लाइव में आया था 1-2 घंटे के लिए इसी तरह से बातचीत करने, कोई आया नहीं, मैं बाहर हो गया। मैं वैसे भी मेरा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं ट्रेडर हूँ। ट्रेडर का काम क्या होता है? ट्रेडिंग करना। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है ट्रेडिंग करना, सेकंड प्रायोरिटी है यूट्यूब पे आपको एजुकेट करना है। ये मेरा ये खुद का रूल है। पर जो लाइव ट्रेडिंग आते हैं, जो सुबह के 9 बजे से बैठते हैं और 3:30 बजे तक बैठते हैं, वो उस बीच में क्या कभी सोचा है कि वो ट्रेड करते हैं? वो ट्रेड ही नहीं करते हैं। और जो खुद नहीं ट्रेड करता वो आपको क्या सिखाएगा? ये सोचिए, उनके पास क्या नॉलेज है? सेबी का गाइडलाइंस है कि आपको कोई टिप्स एंड एडवाइस नहीं देना है, फिर भी लोग देते हैं और आप ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ते हैं। लाइव ट्रेडिंग करके लोग ज़्यादातर लॉस में रहते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें पूछते हैं कि भाई मैं पुट ले लूँ, कॉल ले लूँ, मैं कितना स्टॉप लॉस डालूँ, कितना टारगेट रखूँ, मैं मेरा इतना लॉस हो गया सर, मेरा इतना लॉस हो गया, कैसे रिकवर होगा, इतने पैसे बचे हैं। जब आपका ये सब चीज़ पे रहेगा तो भाई क्या होगा? लॉस तो होगा ही। आपको खुद सोचना चाहिए कि जो यूट्यूब का लाइव होता है वो खुद से डिले होता है, कम से कम 1 से 2 मिनट तक जो डिले चलता है। जब तक कैंडल यहाँ से वहाँ जा रही है आपको वो बताएगा कि हाँ भाई कॉल ले लो, तब तक तो वो डिले हो गया है, वो कैंडल 2 मिनट लेट चल रही है। आप वहाँ एंट्री बनाएंगे, आपका हाई पे बाई हो गया, कैंडल रिजेक्शन लिया, आपका लॉस हो गया। ये सब चीज़ें होती है, मैं खुद ये सब चीज़ें देखा हुआ हूँ। मैं खुद लाइव किया था, मेरी खुद 1-2 मिनट का ट्रेड, मतलब कि वो लाइव जो फीड था वो डिले चलता था कम से कम 1 से 2 मिनट, और किसी का कनेक्शन और भी वीक है तो और भी डिले हो सकता है। तो ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लाइव ट्रेड नहीं है जहाँ पे आप खुद नहीं सीख सकते, आप दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो डिपेंड रहेंगे तो भाई कहीं से भी प्रॉफिट नहीं होगा, बस आप दूसरे पे डिपेंड ही हो सकते हैं। कहीं इसके चैनल पे कूदेंगे, वो बताएगा कुछ, 4 दिन उसका प्रॉफिट कहेंगे, उसको भगवान बना लेंगे, फिर 1 दिन लॉस होगा उसको गाली देंगे, फिर दूसरे के चैनल पे जाएंगे, दूसरे को चैनल पे देखेंगे लाइव, उससे अगर 1-2 दिन प्रॉफिट हुआ तो वो भगवान बन जाएगा, फिर उसको गाली दे के बाहर हो जाएंगे जिस दिन आपका लॉस होगा। तो ये करने से अच्छा है कि खुद पे अपने आप पे काम करिए। अपने आप पे काम करेंगे तभी आप कुछ ना कुछ इसमें हासिल कर सकते हैं। दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो ज़िंदगी भर डिपेंड होना पड़ जाएगा। आपने एग्ज़ाम देते हैं तो क्या दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं? यहाँ समझिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको रोज़ एग्ज़ाम देना है, रोज़ आना है, रोज़ पैसे कमाने के बारे में सोचना है, और वो भी आप दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर पैसा कमाना चाह रहे हैं। तब इसमें आपकी सक्सेस क्या हो सकता है ये सोचिए। तो भाई अगर आप लाइव ट्रेडिंग देखते हैं, किसी का भी देखते हैं, मैं देखिए जो लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं मैं उनको गलत नहीं कर रहा, भाई उनका प्रोफेशन हो गया है, वो ट्रेडर नहीं है, वो यूट्यूबर हैं। तभी ना वो सुबह 9 बजे से आ जाते हैं, 3:30 बजे तक बैठते हैं, उनका फिर डेली का ये रूटीन है। फिर उसके बाद शाम को देखेंगे क्रिप्टो में लाइव आ गए, फिर किसी और मार्केट में लाइव आ गए। और लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि लोगों को नॉलेज लेना ही नहीं है, सिर्फ वो चाहते हैं कि जो बताएगा वो बंदा वो सही बताएगा। ठीक है, तो ये कर रहे हैं आप लोग। अगर ये करेंगे तो फिर लॉस में रहेंगे ही। और सबसे बड़ा रीज़न है लॉस में होने का, ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा रीज़न है कि वो लाइव ट्रेडिंग टिप्स और एडवाइस देते हैं। जो भी बड़े क्रिएटर हैं जिनकी भी आप सक्सेस स्टोरी आप देखे होंगे कि वो इतने करोड़ों रुपए बनाए हैं, क्या कभी सोचे हैं कि वो लाइव में आके आपको क्यों नहीं एडवाइस देते हैं? क्योंकि भाई वो खुद ट्रेड करते हैं। जिसको जो ट्रेड करता है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको एडवाइस देगा, वो आपको बताएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो अपने ट्रेड पे फोकस करेगा। तो ये चीज़ें हैं। आप लोग अगर ये काम करते हैं तो भैया हाथ जोड़ के है रिक्वेस्ट कि ये चीज़ बंद कर दो। आप वीडियो देखिए किसी का भी, पर ये नहीं है कि आप उसके लाइव ट्रेड में बैठ के आप उसके पुट कॉल की एडवाइस के बेसिस पे ट्रेड लें। अगर ये कर रहे हैं, अगर अभी भी कर रहे हैं, 2024 में कर रहे हैं, तो भाई लॉस होने से कोई बचा नहीं सकता है। और ये मैक्सिमम लोग वही हैं जो 90% लोग लॉस में होते हैं ना, उसमें से ही ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज रहता है। जो जीरो टू हीरो के आते हैं कि मैम कोई जीरो टू हीरो बता दीजिए, मेरे पास आज सिर्फ 1,000 रुपये हैं, मैं इसमें ट्रेड कर सकता हूँ। मैं कुछ स्क्रीनशॉट भी अपने स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा। मैं स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ हूँ कुछ चैनल पे, जब मैं लाइव देख रहा था तो उनको भी अपने चैनल पे लगा दूंगा। आप लोग देखिए कैसी कैसी बातें लोग सब करते हैं और क्या क्या पूछते हैं कि ये करिए, ये बताइए, वो बताइए। तो ऐसी चीज़ें करेंगे तो फिर आप लॉस में रहना है आपका तय है, क्योंकि आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं। जितना टाइम आप उनको दे रहे हैं उससे अच्छा आप अपने ऊपर मेहनत करिए। हो सकता है कि आप 1-2 दिन लॉस करेंगे,
लॉस करेंगे उसके बाद प्रॉफिट में आ सकते हैं, धीरे धीरे आपको प्रॉफिट होगा। पर अगर लाइव ट्रेड में जाएंगे तो भाई किसी दिन भी आप सक्सेस नहीं हो सकते, एक दो दिन प्रॉफिट करेंगे तीसरे दिन गंवाएंगे, यही चलता है। क्योंकि लाइव ट्रेड में मैंने देखा है एक चीज़ कि ये भी नहीं कि लोग का कैपिटल कम है, कैपिटल कम वाले तो हैं ही, जिनके पास कैपिटल कम है। कोई बोलता है कि मैम मेरे पास ही 500 रुपये, 500 रुपये में जीरो टू हीरो बताइए। कोई कहता है कि मेरे सर मेरे पास 50,000 रुपये है और मेरा क्या कहते हैं इतना लॉस हो गया। कोई कहता है मेरे पास लाख रुपया। मतलब कि दोनों तरह के लोग हैं वहाँ पे, जो कैपिटल कम है जिनका वो भी है, जिनका कैपिटल ज़्यादा है वो भी है। मतलब दोनों लोग हैं, और जिनको दोनों तरफ से नॉलेज नहीं है, ना जिसके पास पैसे कम है उसको नॉलेज है, ना जिसके पास पैसे ज़्यादा है उनको नॉलेज है। और वो लाइव में आते हैं और टिप्स पे ट्रेड करते हैं। अब सोचिए जिसका कैपिटल ज़्यादा है, छोटा कैपिटल वाले का तो लॉस होगा ही, वो तो कन्फर्म है। पर जिसका कैपिटल ज़्यादा है उसको तो पता ही नहीं है, जब वो पूछ रहा है कि स्टॉप लॉस कितना लगाना है, टारगेट कितना लेना है, उसको कुछ नहीं पता है, तो उसका क्या हाल होगा। वहाँ तो तुरंत उसका पैसा ख़त्म। और ऑप्शन ट्रेडिंग जानते हैं, और ख़ासकर ऑप्शन बाइंग में जहाँ पे डीके होता है, कैंडल अपसाइड में गई फिर रिजेक्शन ले लिया, आप बाहर हो गए, आपका लॉस हो गया। आप क्विक नहीं हुए, स्कैल्पिंग में आप क्विक होना होता है, अगर आप क्विक नहीं हुए तो आप बाहर हो गए। और ऐसे में आप लाइव देख रहे हैं जिसमें खुद से यूट्यूब का डिले चलता है, कम से कम 2 से 3 मिनट का डिले। और 2 से 3 मिनट में क्या से क्या हो जाता है, यहाँ 1 मिनट की कैंडल बनती है, बड़े कैपिटल वाले 1 मिनट पे शिफ्ट होकर काम करते हैं। जब तक वो कुछ होगा ऊपर जाएगा आपको वो बताएगा, तब तक कैंडल रिजेक्शन ले चुकी है, आप एंट्री बना चुके हैं वहाँ पे और आपका लॉस हो गया। तो मैक्सिमम लोगों का लॉस होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है लाइव ट्रेड में आना, लोगों के दूसरे की लाइव ट्रेड में बैठ के इंतज़ार करना कि वो कुछ बताएगा तब हम ट्रेड करेंगे। टिप्स के इंतज़ार में बैठे रहते हैं, टेलीग्राम को बार बार देखते रहते हैं कि कोई कुछ बता दे। और जब लॉस हो जाता है तो फिर ऐसे स्कैमर के बीच में जाते हैं जो बोलता है 10,000 से 1 लाख बनाऊंगा, 20,000 से 50,000 बनाऊंगा। यही सब चीज़ें के चक्कर में फंसते हैं फिर, और वो लॉस पे लॉस करते रहते हैं। तो प्लीज़ ये चक्कर से आप दूर रहिए। फ़िलहाल अब मैं अपनी गलतियाँ बताने जा रहा हूँ कि मैं क्या गलतियाँ करता था और मेरी मैक्सिमम गलतियाँ क्या थी, मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूँ। और देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ और मैं बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, ये बताने का मकसद नहीं है। बताने का मकसद है कि मैंने किस चीज़ों पे काम किया जिससे मैं अब एक बेहतर ट्रेडर बन रहा हूँ और धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन रहा हूँ। तो वो गलतियाँ क्या थी? सबसे पहले तो सबको पता है कि नॉलेज की कमी रहती है, और मैं मानता हूँ कि मुझे अभी भी नॉलेज की बहुत कमी है, और मैं अपने आप को अपग्रेड करता रहता हूँ। टाइम टू टाइम मैं लोगों से सीखता हूँ कि क्या चीज़ें करूँ ट्रेडिंग में तो जिससे मैं और प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ। तो इस पे मैं काम करते रहता हूँ। मैं ये नहीं मानता हूँ कि मुझे सब आता है, मैं मानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता है, और मैं अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करता हूँ, और जो भी सीखता हूँ उसे मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। और सबसे बड़ी गलती मेरी क्या थी कि मुझे ये लगता था ट्रेडिंग में कि जल्दी से ट्रेड लो वरना ये ट्रेड छूट जाएगा, और उसकी वजह से क्या होता था, मैं रनिंग कैंडल में ट्रेड करता था। ये गलतियाँ कभी भी आज भी हो जाती हैं कभी कभार, पर मैं अभी भी इस पे अपने आप पे काम कर रहा हूँ कि भाई रनिंग कैंडल पे ट्रेड ना लें, क्योंकि रनिंग कैंडल काफ़ी खतरनाक होती है और इंडियन मार्केट में खासकर और ख़तरनाक होती है। तो इसलिए रनिंग कैंडल पे जब भी ट्रेड किया हूँ तो मेरा मैक्सिमम टाइम पे लॉस हुआ है। और होल डे ट्रेड पूरा दिन बैठा रहता था, पूरा दिन बैठा रहता था कि कोई सिस्टम नहीं था मेरा। पूरा दिन बैठता था, 9 बजे से बैठ जाता था और उसके बाद क्या कहते हैं कि 3:30 बजे तक बैठा हुआ हूँ कि शायद कोई ट्रेड मिल जाए। पता ही नहीं था कि किस टाइम मोमेंटम आता था, किस टाइम मोमेंटम नहीं आता था। इससे क्या होता था कि पूरा दिन बैठने की वजह से कि मैं ट्रेड में अगर प्रॉफिट भी कर लेता था तो मैं लॉस में चला जाता था। क्यों? क्योंकि ओवर ट्रेड हो जाता था, ओवर ट्रेड हो जाता था। कभी अच्छा प्रॉफिट हो गया किसी दिन ओवर ट्रेड की वजह से, ब्रोकरेज की वजह से लॉस में चला जाता था। तो ये क्या होता था कि पूरा दिन सेटअप पे बैठा रहता था, प्रॉफिट हो गया है फिर भी और अपने आप से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूँ कि यार नहीं और प्रॉफिट चाहिए और प्रॉफिट चाहिए, और ये चक्कर में लॉस हो जाता था। फिर मैंने अपने ऊपर काम किया कि नहीं, किस टाइम पे मोमेंटम आता है, किस टाइम पे प्रॉफिट करना चाहिए, किस टाइम पे मार्केट कुछ भी नहीं मूव करता है। ये सब चीज़ों पे आज काम करके मैं ये बनाऊँ कि भाई मैं 9 बजे अगर आता हूँ सेटअप पे, एनालाइज करता हूँ, 9:15 से मार्केट ओपन होता है, 12 बजे तक मेरा मैक्सिमम ट्रेड खत्म हो जाता है। अगर 12 बजे तक मुझे प्रॉफिट नहीं हो पाया तो उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, और 12 बजे तक अगर मेरा प्रॉफिट में लॉस भी हो गया है तो मैं उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, क्योंकि मैं मान लेता हूँ कि आज का दिन मार्केट मुझे प्रॉफिट नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ों क्या हुआ, ये धीरे धीरे चीज़ें नॉलेज में आई है, तब जाके ये मुझे समझ में आया है, और ये टाइम देने पे हुआ है। अगर आप मार्केट में टाइम देंगे तभी आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगी। क्विक मनी के पीछे भागेंगे कि आज मैं पैसा लगाया हूँ और आज ही मैं करोड़पति बन जाऊँ, तब कभी नहीं हो पाएगा। ओवर ट्रेड, ये सबसे बड़ी बीमारी सारे ट्रेडर्स की है कि ओवर ट्रेड कर लेते हैं, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, प्रॉफिट पे और चाहिए, क्योंकि क्विक मनी दिखता है, लगता है कि तुरंत एंट्री बनाए तुरंत प्रॉफिट हो जाए। इस
जिसके वजह से मेरे साथ भी यही सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि ओवर ट्रेड हो जाता था। कभी कभी आज भी हो जाता है, पर इस चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ और कोशिश करता रहता हूँ कि ये चीज़ें गलतियाँ ना हो। और मैक्सिमम जितने भी ट्रेडर, बड़े ट्रेडर से आप मिलेंगे, वो यही बोलेंगे कि मैं सुबह के टाइम ही प्रॉफिट में हो गया, उसके बाद मार्केट कुछ भी करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही कॉन्सेप्ट मैं भी ट्राई करता हूँ और इसी के कॉन्सेप्ट को ट्राई करने से ही मैं अच्छा ट्रेडिंग में बनते जा रहा हूँ। तो मेरा भी यही है कि मैं 12 बजे से पहले अगर प्रॉफिट हो गया तो मैं ट्रेड बंद। उसके बाद मार्केट 1000 पॉइंट गिर जाए या 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर प्रॉफिट हमें बनाना है। हर दिन प्रॉफिट बनाएंगे, एक दिन प्रॉफिट बना के मार्केट से बाहर नहीं होना है। तो इस चीज़ों पे मैंने काम किया, जिसके वजह से अब मैं थोड़ा बेहतर ट्रेडर बनने की तरफ बढ़ रहा हूँ और प्रॉफिटेबल भी धीरे धीरे बन रहा हूँ। जो भी लॉसेस मैंने किए थे, सारे लॉस को मैं रिकवर करके ब्रेक इवन से ऊपर निकल चुका हूँ। तो ये चीज़ है कि जो मैंने अपने आप से सीखा। आप भी इस वीडियो से ये सब चीज़ें सीख सकते हैं, और अगर आप ये गलतियाँ करते हैं तो अपने ऊपर काम करिए। सबसे पहली चीज़ है कि अपने आप को सेटिस्फाई कीजिए। 5 से 10% प्रॉफिट पे अगर काम करेंगे, अपने आप को सेटिस्फाई कर लेंगे, तो धीरे धीरे आपका लॉस भी अगर हुआ होगा तो लॉस भी रिकवर कर लेंगे। देखिए, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ ये ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, पर ये कहीं ना कहीं ट्रेड से रिलेटेड ज़रूर है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता है कि कितना स्ट्रेसफुल रहता है, कितना अनहेल्दी चीज़ें रहते हैं। अगर आप ज़्यादा ट्रेड में बैठे रहेंगे तो आपके हेल्थ पे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। ये चीज़, सब चीज़ों के बारे में जानने के बावजूद लोग पूरा दिन बैठे रहते हैं। आप कंप्यूटर के सामने बैठे रहेंगे, आपकी आँखें ख़राब होगी, आपका टाइम डिस्टर्ब हो जाएगा, आप खाने का टाइम कुछ और रहेगा, कुछ भी आपका टाइमली नहीं रहेगा। तो उसको हेल्दी बनाने के लिए क्या है, अपने आप को अपने दिमाग को बढ़िया रखना है, इसलिए पीस ऑफ माइंड रखना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, ट्रैवल करिए, बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, घूमिए। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव सोचिए, कि नेगेटिव से दूर रहिए कि नहीं मेरा लॉस हो गया है। और ये सब चीज़ें कैसे होगा, ये सब चीज़ें यही होगा कि जब भी ट्रेड करेंगे आप छोटा लॉस लेंगे। लॉस उतना ही लेंगे कि भाई मुझे पता है कितना लॉस मैं रिकवर कर लूँगा। आपको पता है कि मेरे लॉसेस एक एक दिन में 10-10, 15-15 हज़ार लॉसेस हुआ है, मैं पॉजिटिव में रहता, मैं रिकवर कर लूँगा, और सेम डे रिकवर भी किया हूँ। ठीक है, तो ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, पर ये सब चीज़ें क्या हुआ, ये सब चीज़ें मैं अपने अंदर जो चेंजिंग लाया हूँ उसके वजह से हुआ है। तो अपने आप पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग सिर्फ ये नहीं है कि कंप्यूटर्स पे बैठ के आप प्रॉफिट बना रहे हैं, ट्रेडिंग इस पे भी है कि आप अपने आप को कैसा रख रहे हैं। और ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे, आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, बाहर मिलिए, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करिए, तब जाके आप इसमें और अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, और इसमें आपका और अच्छा सा माइंड वर्क करेगा। स्ट्रेस कम लेंगे। सबसे ज़्यादा यही होता है कि स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, लॉस की वजह से लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और इसके वजह से उनका ट्रेडिंग इफेक्ट हो जाता है। जहाँ वो प्रॉफिट कर सकते हैं, डिसीजन अच्छा ले सकते हैं, वहाँ डिसीजन वो अच्छा नहीं ले पाते हैं, क्योंकि माइंड उस लेवल पे नहीं है कि वहाँ पे वो अच्छा डिसीजन ले पाए। तो ये सब चीज़ों पे भी आपको काम करना है। ये नहीं कि सिर्फ ट्रेडिंग में आपको सीखना है, ट्रेडिंग के साथ में अपने ऊपर भी काम करना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, ताकि आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए यही सब चीज़ें फॉलो करिए, और यही सब चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ। एक रूल बनाया हुआ हूँ, एक डिसिप्लिन बनाया हुआ हूँ, उसके हिसाब से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। और डिसिप्लिन ही सबसे बड़ा चीज़ है, और डिसिप्लिन में रहेंगे तो हर फील्ड में आप सक्सेस हो सकते हैं। तो ये था पहला पार्ट। पहले पार्ट में आपने देखा कि मैंने बताया है कि क्या क्या चीज़ों पे अगर आप काम करते हैं तो आपका लॉस नहीं होगा, आप लॉस कम से कम कर सकते हैं, और क्या गलतियां आप कर रहे हैं जिसकी वजह से मैक्सिमम ऑप्शन बायर लॉस में है। इस वीडियो में हम जाने ये बारे में। अब तो जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम बात करेंगे कि अगर आपका लॉस हो गया है तो लॉस को रिकवर कैसे करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों का कमेंट मेरे यूट्यूब पे आता है यही कि भैया मेरा इतना लॉस हो गया है, कैसे रिकवर करें, मेरा कैपिटल सिर्फ इतना बचा है, मैं इस लॉस को कैसे रिकवर करें। तो इस पर भी पूरा बात करेंगे, और पूरा एकदम प्रॉपर एक गाइडलाइन बताएंगे कि आपको ये चीज़ें फॉलो करिए, इस तरीके से आप अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं। तो इस पे भी मैं जल्द वीडियो आएगा, इसका सेकंड पार्ट। और वाई डेटा पे लोगों का काफ़ी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वाई डेटा पे भी वीडियो बनाइए। तो देखिए उस पर काम चल रहा है, और उस पर क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है, काफ़ी डीपली उस पर रिसर्च करके अच्छे से उस पर वीडियो बनाना है। तो इसलिए थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि समय ही थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है, इस समय ये टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इसके वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर आपको बढ़िया वीडियो देखने को मिलेगा ओआई डेटा के ऊपर, जल्द आएगा। तो उसके लिए यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और आज के वीडियो में बस इतना ही है, और आई होप कि आपको आज के वीडियो से काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला होगा। और अगर अच्छा नॉलेज मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने चाहने वालों को ज़रूर शेयर करिए जो भी ट्रेडिंग करता है, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि हाँ, ट्रेडिंग में अगर ये गलतियाँ आप करते हैं तो आप इस गलतियों को अभी भी रोक सकते हैं, तो आप अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। तो फिलहाल बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।